आजम खान की नमाज जनाजा के लिए 4 सदा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जनाजा गाह में पुलिस की 1000 नफरी तैनात रहेगी। इस हवाले से अपडेट लेते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे जाहिद इमदाद से। जाहिद, बताएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी जाहिद, ये जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसके मुताबिक जो है सिक्योरिटी के जो इंतजाम है जनाजे के लिए वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो आरपीओ मर्दान है उनके मुताबिक 1000 पुलिस एहलकार जिनमें ट्रैफिक एहलकार भी शामिल है वो तैनात सिक्योरिटी फराज अंजाम देंगे। इसी तरह से जो जनाजे के आने वाले जो रूट्स है जनाजगाह की तरफ तो उनके लिए जो ट्रैफिक एहलकार है वो भी तैनात रहेंगे और खुसूसी जो रूट्स हैं उन पर भी ट्रैफिक एहलकार तैनात रहेंगे। इसी तरह से जो जनाजगाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी जो वॉक थ्रू गेट्स है वो भी नस्ब कर दिए गए हैं। तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है। जो वज़ीर आला की जिसमें खाकी है वो कुछ दिन कबल जो है पेशावर से जासूदा के लिए रवाना कर दी गई है। जी, निगरां वज़ीर आला आजम खान का जसद खाकी आबाई गांव 4 सदा रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ये भी आपको बताते चलें कि आजम खान की नमाज जनाजा 3:30 बजे आबाई इलाके में अदा की जाएगी। आजम खान मरहूम की तदफीन आबाई इलाके पड़ांग में की जाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि आजम खान की नमाज जनाजे के लिए 4 सदा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जनाजा गाह में पुलिस की 1000 नफरी तैनात रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां वज़ीर आला के इंतकाल के बाद पैदा होने वाली आईनी सूरत हाल पर बात करेंगे। मारूफ कानूनदान अशतर औसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आइन निगरां वज़ीर आला के इंतकाल के बाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, आइन जो है वो इस तरह की सिचुएशन को एनविसेज नहीं कभी किसी ने किया था। आप देखेंगे कि आर्टिकल 224 है जिसके तहत केयर टेकर जो है उनको लगाया जाता है और मशावरत होती है उसके अंदर लीडर ऑफ द हाउस की और लीडर ऑफ अपोजिशन की। इस वक्त ना तो लीडर ऑफ हाउस है ना लीडर ऑफ अपोजिशन है और अगर वो आपस में उनकी कंसेंसस ना हो तो फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनती थी उसके तहत हो, लेकिन वो असेंबली हो तो फिर बात बनती है। यानी जो उसमें मौजूद थे लोग पहले से वो भी अब मौजूद नहीं है। तो जो फेल सेफ मैकेनिज्म आइन में लिखा है वो 224A की बात है। तो फिर वो मामला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही मेरी नज़र में एक कॉम्पिटेंट इदारा होगा जहां पे इस सिचुएशन को एड्रेस किया जा सकेगा। माहिर कानून अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने डॉन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया।